Assalamu alaikum guys, this is Shoaib Ghazi. Once again, welcome to DG Max YouTube channel. फेसबुक के जो बेसिक फंडामेंटल है ना, फेसबुक पेज के, फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी चीजें हैं ना, वो देख लो आप यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, देखो, जब कभी भी आपको पेज के राइट्स चाहिए, सबसे पहले आपको पेज के एक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, मैंने जो आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें उसमें मैंने ये सारी चीजें मेंशन की हैं कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ ना, तो देखो आपको यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर पेज को ऑप्टिमाइज करना होगा, सब पहली पहली बात करते हैं। क्लाइंट हमारे पास आया है, फेसबुक पेज का यूआरएल ले लो सबसे पहले। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा कि आप अपने पेज का यूआरएल दे दीजिए, मैं आपके पेज को ऑप्टिमाइज करूंगी। ठीक, ऑप्टिमाइज करने के बाद बात होगी कि मैं इसके कितने पैसे लूंगी आपसे। सही है, फिर उसके बाद बात होगी कि आपने ऐड रन करवाने के नहीं करवाने। बाद में बात होगी सारी। पहले यूआरएल, पता चले पेज बना हुआ भी है कि नहीं, सामने वाले को पेज के बारे में पता भी है कि नहीं पता। पता चल जाए वो प्रोफाइल पकड़ा दे रहा है आपको कि ये मेरा पेज है। बहुत सारे इस तरह के भी सरबरे लोग मिलेंगे, वो प्रोफाइल को ही पेज कंसीडर करते हैं, कहते हैं बस यही है, मैं तो यहीं से बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे इसी को बूस्ट करवाना है। तो फिर आप सीधे सीधे उनको कहेंगे भाई ये आपका पेज और अस्सलाम वालेकुम, निकलो, नहीं होगा यहाँ से का। हाँ, अगर उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होगी तो वहाँ पे कुछ बात बन सकती है, आप कहोगे भाई पेज बनवा लो। अगर नहीं बनवाते पेज, तो फिर प्रोफेशनल प्रोफाइल से भी ऐड वगैरह रन हो सकते हैं। बहरहाल, प्रोफेशनल प्रोफाइल के राइट्स नहीं मिल सकते आपको। ठीक है, पेज के राइट्स चाहिए होते हैं, और प्रोफाइल के राइट्स कोई भी नहीं देता। सबसे पहले आप पेज को ऑप्टिमाइज करोगे। पेज के ऑप्टिमाइजेशन में पहला स्टेप जो आपके पास होगा ना, वो ये होगा, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर कि क्या यूआरएल ऑप्टिमाइज है। यूआरएल अगर ऑप्टिमाइज है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उसके बाद आप उनका ये लैंडिंग पेज देखें, कवर पेज देखें, ये ढंग का बना हुआ है नहीं बना हुआ, इसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ एक इन्होंने पिक्चर लगा रखी है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, बहुत खानदानी तस्वीर लगी हुई है, मगर क्या यहाँ पर किसी किस्म का कोई कॉल टू एक्शन दिख रहा है आपको? क्या यहाँ पर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको? ये पहला इंटरेक्शन होता है आपके आपके क्लाइंट के साथ। देखो, काम बहुत अच्छा हुआ है, मगर जाहिर है ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कोई ना कोई मिस्टेक का भंड रही जाता है। अब आप मार्केटर हो, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके पास ड्रोन ड्रोन सब होते हैं, इनकी रील्स बहुत अच्छी है, इनके कैप्शन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर कवर पेज अच्छा क्यों नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कम से कम इनको अपनी कैटेगरी लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इनके पेज का नाम होना चाहिए था, यहाँ पर कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि लोग इनका पेज देखने के बाद क्या करें। ठीक है, इनको कॉल करें। यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप नंबर हो, व्हाट्सएप का आइकन लगा हुआ हो, या फिर कॉल का आइकन लगा हुआ हो। ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर आपसे मशवरा लिया जाए तो आप कहोगे कि यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन होना चाहिए कि लोग डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्शन उनका हो जाए। लोग यहाँ पे मैसेंजर भी लगवाते हैं, लोग यहाँ पर अपना एक फॉर्म भी लगवाते हैं कि लीड जनरेट फॉर्म, लर्न मोर और गेट क्विट, और उसके बाद यहाँ पर सेल्स के यहाँ पे भी बटन लगते हैं काफी सारे। अभी मैं आपको बटन दिखाता हूँ कि किस किस टाइप के यहाँ पे बटन लगते हैं। यहाँ पे कॉल टू एक्शन जो है ना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये पेज ऐसा दिखेगा हमारे विजिटर को। कॉल टू एक्शन यहाँ पे क्या है, कॉल नाउ। क्या इस तरह की कोई चीज यहाँ पे दिख रही है? दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए भाई। यहाँ पे डिटेल होना चाहिए, दो चीजें यहाँ पर देखो नहीं है। अभी जब हम इसकी सेटिंग वाली इनसाइट चेक करेंगे, जब हम इसकी सेटिंग को देखेंगे, मे भी कि उसमें भी कोई ना कोई बंद पड़े हुए हों, है ना। तो अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब कभी भी क्लाइंट आपको पेज का यूआरएल दे, आपने उसे बड़े शिकरे की नजरों से देखना है। ठीक है, इनके इनका पेज जो है वो इनका यूआरएल ऑप्टिमाइज है। हाँ, यूआरएल ऑप्टिमाइज है इनका, यूआरएल ऑप्टिमाइज है, ये देखो यूआरएल ऑप्टिमाइज है। बट कवर पेज और दो चीजें भी हमने यहाँ पर देख ली। फिर उसके बाद इंट्रो इसका बड़ा जबरदस्त है, पेज का इंट्रो बहुत जबरदस्त बना हुआ है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना ऑफिस एड्रेस नहीं रखते, जैसे इन्होंने नहीं रखा हुआ। मैंने यहाँ पर एड्रेस मांगा है इनसे, बट इन्होंने कहा कभी दे दूंगा मैं। ये देखो यहाँ पे कराची, ये एक मिस्टेक है। बारीकियां देखनी है आपने। इंट्रो इंट्रो में बंद लगा हुआ होता है लोगों का। पेज सर्विसेज, यहाँ पर आपकी पेज, आपका जो पेज है वो किस टाइप की सर्विसेज दे रहा है, वो यहाँ पे लोग बंद मारते हैं बहुत सारे। ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं होता, ये सारी चीजें, यहाँ पे प्राइस रेंज नहीं होता। ये सारी चीजें आपको आपको ऑप्टिमाइज करना होंगी। आप इन्हीं सारी चीजों के पैसे ले रहे हो। और सिर्फ ऑप्टिमाइज ही नहीं करना, बेस्ट प्रैक्टिस ये है, मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई है कि कोई भी काम करोगे उसकी एक रिपोर्ट बना कर दोगे।
देखो ये भी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट है ये, और ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऊपर लोगो लग जाएंगे दोनों, एक इनका लोगो लग जाएगा, एक हमारा लोगो, अपना तो वाटर मार्क में लगा देना, आप इनका लोगो लगेगा कि आप किसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। यहाँ पर जो जो काम आपने किए ना वो आप यहाँ पे बताओ। देखो हमने ये करंट यूआरएल इसका ये था, ये ऑप्टिमाइज करके हमने ये बनाया है। पेज की कैटेगरीज यहाँ पर सिलेक्ट की है हमने, ठीक है, ये पेज की कैटेगरी सिलेक्ट की है। फिर उसके बाद सर्विसेज एरिया इन्होंने कहा था सिर्फ कराची में देंगे, तो हमने पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है, कराची, पाकिस्तान, पंजाब, कहीं भी ड्रामा वगैरह बनवाना है, ड्रामाबाजी करवानी है तो करवा लेना, ये कर लेंगे। उसके बाद पेज का बायो, फिर यहाँ पर दो चीजें, दो काम और किए गए हैं, वो कौन से, इनका लोगो, इनका कवर पेज ये बनाया है, इसे भी हम वहाँ पर लिखेंगे, लगाएंगे, ठीक है। और छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें, जब अब यहाँ पर जो है ना हम शेड्यूलिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डेटा मुझे प्रोवाइड कर दिया है और मैंने यहाँ पे जस्ट शेड्यूल करना है और इस नंबर को इंक्रीज करवाना है, ये हमारा टारगेट है बस, ठीक है। बहरहाल अगर हम इनमें दो पेजों की एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आप उसको देखो और ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करो। देखो ये एड्रेस का होना जरूरी है, ईमेल एड्रेस का होना जरूरी है, और ये सोशल लिंक्स, ठीक है, सोशल लिंक्स। यहाँ पे ओपन और क्लोज की कोई टाइमिंग नहीं है, ऑलवेज ओपन इन्होंने कर रखा है। तो ऑनलाइन बिजनेस जब भी होगा ना आपका, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस होगा वो ऑलवेज ओपन होगा। अगर ये किसी शॉप का, किसी ऑफिस का, किसी हॉस्पिटल का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पेज होता, अब ये ऑलवेज ओपन नहीं हो सकता था। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, प्राइस रेंज भी यहाँ पर रखनी होती है आपको, ठीक है, प्राइस रेंज भी लाजमी रखनी होती है। उसके बाद देखो इनके पास भर के रिव्यूज हैं, इनके पास रिव्यूज भी अच्छे हैं, इनकी पोस्टिंग अच्छी हो रही है। ये देखो ये पोस्ट है, पोस्ट के कैप्शन इन्होंने लिखे हुए हैं और उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने 3 हैशटैग लगा रखे हैं, मगर इसमें इन्होंने इस पोस्ट के अंदर इन्होंने अपनी ब्रांडिंग नहीं की हुई। ब्रांडिंग मीन्स इनकी वेबसाइट का एड्रेस, इनका कॉल, इनका सेल फोन नंबर, इनका व्हाट्सएप नंबर, इनके सोशल मीडिया, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये हर पोस्ट में होना जरूरी है। मे भी आपकी एक पोस्ट कहीं की कहीं गई हुई हो और उसके अंदर इजी टू रीड, इजी टू कॉल, ये सारी चीजें होना चाहिए। देखो अब इनकी पोस्ट जो है ना वो बड़ी अच्छी चल रही है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मगर हैशटैग जो है उनकी पोजीशन गलत है, ठीक है। ये हैशटैग हमेशा सबसे आखिर में होते हैं, हैशटैग बीच में नहीं होते हैं, हैशटैग आखिर में होते हैं। देखो इन्होंने पूरी लिस्ट लगा रखी है, ये वेबसाइट आ गई, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये हर पोस्ट के अंदर होना चाहिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो अभी आप इस पेज में, ये जो पर्टिकुलर पेज है इसके अंदर जो है वो तकरीबन चीजें मैनेज है, इसलिए मैं यहाँ पर पोस्ट पर आ गया, ठीक है। अगर ये पेज, अगर इस तरह का पेज होता, अब देखो यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर आपको अभी पता चल गया कि भाई यहाँ पे एड्रेस सही नहीं है, एड्रेस यहाँ पे देना है और एड्रेस हमने मांगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो सिर्फ एक इंस्टाग्राम ही यहाँ पर, एक इंस्टाग्राम यहाँ पर ऐड हुआ है और यहाँ पे टाइमिंग्स नहीं है, ठीक है। ये दो चीजें हमने मेंशन करनी है, एक, और दूसरा इंस्टाग्राम के अलावा इनके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो जाहिर आएगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर कोई कैप्शन नहीं है, ये टोटल बदतमीजी हुई भी है, सही है, सिर्फ बदतमीजी हुई भी और कुछ भी नहीं है। ये देखो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम किया हुआ है, मगर ये नॉट अ गुड थिंग कि आप इस तरीके से कोई काम करोगे। भर के हैशटैग लगा दिए, इतने इसमें थोड़ी लगते हैं। और ये हैशटैग भी सारे कौन से लगाए हैं इन्होंने, इंस्टाग्राम के लगाए हैं। फिर कराची पाकिस्तान की लोकेशन आएगी। देखो अब ये एक पेज आ गया आपके पास, पेज को ऑप्टिमाइज, पेज की ऑप्टिमाइजेशन देख लिया आपने कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, सही है। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन के बाद एक एक चीज को पकड़ के ऑप्टिमाइज करना है, एक एक चीज को देखना है। अब अगर आपको कॉल टू एक्शन लगवाना हो ना, तो देखो यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स लगे हुए हैं, पेज पर आने के बाद, अच्छा पेज पर आओगे जैसे आपको सबसे पहले तो एक्सेस चाहिए, पेज के एक्सेस चाहिए, तो आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आ जाओ। पेज के एक्सेस लेना आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। कोई अगर पूछे ना आपसे कि पेज के एक्सेस कैसे देते हैं, आप उसे फोन कॉल पे बताएं। ये प्रोफाइल को स्विच करें पहले, ये बिगनर जो लोग क्लाइंट्स आपका होगा ना उसको आप बताएं कि पेज पे चले जाओ, प्रोफाइल को स्विच करो, पेज पे चले जाओ, पेज पे जाने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आओ, ठीक है। आप उनको सीधे बताएं कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आओ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, इवेंट्स के नीचे पेज एक्सेस आपको नजर आएगा, ठीक है। पेज एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर आपको एक और इंटरफेस नजर आएगा जिस पर आप मैनेज एंड व्यूज एक्सेस, और उसके नीचे प्यूपल विद फेसबुक एक्सेस। यहाँ पे दो किस्म के एक्सेस हैं, प्यूपल विद टास्क एक्सेस, प्यूपल विद फेसबुक एक्सेस। आपको हमेशा प्यूपल विद फेसबुक एक्सेस के ही एक्सेस चाहिए, ठीक है। प्यूपल विद टास्क वाले में मजा नहीं आएगा, आपके पास कंट्रोल होगा नहीं, ठीक है। प्यूपल विद फेसबुक एक्सेस आपको यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पर आप ऐड न्यू करवाओगे, आप उन्हें बताएं कि ऐड न्यू, और इससे पहले आप उस पेज को लाइक कर दीजिएगा और अपनी प्रोफाइल का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कीजिएगा और क्या कीजिएगा, पेज को लाइक करवा लीजिएगा। अब आपने यहाँ पे करना है ऐड न्यू, और ऐड न्यू पे कर दे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने उस बंदे का नाम लिखकर सर्च करना है, आपका है आईडी फेसबुक की, ये
ये देखो, तो नाज़रीन को एक्सेस देना यहाँ पर ना, ये गिव एक्सेस। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप ही हो ना, आप ही एक्सेस दे रहे हो ना पेज के, ये कोई और दे रहा है? तो ये मुझसे यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा मेरा, और पासवर्ड क्या था यार, यहाँ पर। अब देखो नाज़रीन के पास चला गया एक नोटिफिकेशन, ठीक है, नाज़रीन इसको एक्सेप्ट करेंगी और इनके पास पेज के एक्सेस चले गए। अब ये मेरे पेज को मैनेज कर सकती हैं, पोस्ट कर सकती हैं, शेयरिंग कर सकती हैं, एड्स रन कर सकती हैं, सब कर सकती हैं। मैंने इन्हें फुल कंट्रोल दिए हैं। ये पेज के एक्सेस देना लेना आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इन सारे लोगों के पास पेज के एक्सेस हैं। अच्छा, अब आपने ये भी चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर पेज है, एक चीज और, इस इस पेज को कितने लोग मैनेज कर रहे हैं, और इस पेज को कितने लोग, इन्होंने कोई करंटली अपना कोई ऐड वगैरह चला रखा है या नहीं चला रखा, ठीक है, पहले कभी इन्होंने अपना ऐड चलाया था या नहीं चलाया था। इन सारी चीज को आप यहाँ पर आके चेक करोगे ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी आपको या तो यहीं पर नजर आ जाएगा पेज के साथ, या फिर अबाउट सेक्शन में आपको जाना होगा। अबाउट में जब आप जाओगे ना, यहाँ पर अबाउट में आप या तो ट्रांसपेरेंसी यहीं कहीं नजर आएगी आपको, या फिर आपको अबाउट में जाना पड़ेगा। तो अबाउट में चलते हैं। देखो ये रहा पेज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आपने पेज ट्रांसपेरेंसी पर आना है, सी ऑल करना है। देखो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि इस पेज को इस पेज को ना 3 लोग मैनेज कर रहे हैं। सी ऑल पर आओगे, देखो 3 लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, पाकिस्तान के हैं तीनों, ठीक है। करंटली यहाँ पर ऐड रन हो रहे हैं इस पर, ठीक है, इस पेज पे ऐड रन हो रहे हैं। और कौन से ऐड रन हो रहे हैं, आप गो टू लाइब्रेरी पे जाओगे। अब इन लोगों का सीजन है ना, इसलिए ये ऐड रन कर रहा है, ठीक है। ये देखो ऐड लाइब्रेरी पे जाओगे और ये किस टाइप के ऐड रन कर रहे हैं यहाँ पर आपको भी पता चल जाएगा। देखिए ये इनका ऐड चल रहा है और ये साइन अप करवा रहे हैं, कॉल टू एक्शन में इन्होंने साइन अप करवाया है। इस ऐड की डिटेल आप चेक कर लो। देखो ये 3 जून से इन्होंने स्टार्ट किया है, कल से स्टार्ट किया है इन्होंने, और प्लेटफॉर्म इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क है, सही है। तो ये तो बात कर ली आपने किसकी, एड पेज से रिलेटेड, कि पेज पर क्या क्या चीजें आपको दिखना चाहिए, ये देख लिया आपने। पेज के एक्सेस आपको मिल गए। अब आप यहाँ पर ऐड रन करने के लिए आए हो, ठीक है, ऐड डिजाइन करना है। क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मुझे जो है ना वो ऐड रन करवाने हैं, कौन से। मैं यहाँ से ये जो पेजेस मैंने खोल रखे हैं इनको बंद कर देता हूँ। अब मैं पेज पर मौजूद हूँ, मैं पहले पेज पर नहीं था, मैं प्रोफाइल से दोनों तरफ देखो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ आपके पास उसी सेम प्रोफाइल का होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाओ मेटा बिजनेस सूट पर, और मेटा बिजनेस सूट पर जैसे ही आप आओगे ना, तो यहाँ आपको देखो ये नजर आ रहे हैं टूल्स, ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे। अच्छा, एक चीज और बड़े मजे की, देखो बहुत सारे लोग, उन्हें ये नहीं मालूम कि फेसबुक से आप इंस्टाग्राम पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब मार्केटिंग के तरीके कार बता रहा हूँ, एड्स की बात अभी हम बाद में करते हैं। लिंक कैसे करोगे, अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर एक साथ पोस्ट करनी है, कम टाइम में अच्छा काम करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आप आ जाओ प्लानर पर। और प्लानर आपको इतनी ज्यादा कोई हेल्प करने वाला है। अब आप देखो पोस्टिंग के लिए ना प्लानर को यूज करना, एक एक दो दो पोस्ट, डेली की एक पोस्ट जाके पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल मार्केटर हो, आपने 6 महीने लगाए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, 5 महीने लगाए चलो, ठीक है, 1 महीना आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग का होगा। ये वाला काम मत करना कि डेली रोजाना पेज ओपन करके और रोजाना एक पोस्ट कर रहे हो। आपके पास 10 दिन का डेटा जमा होना चाहिए, अगले 10 दिन की पोस्ट आपके पास जमा होना चाहिए। और आप यहाँ से प्लानर पर आओगे, प्रोफेशनल मेटा बिजनेस सूट पर आओगे। मेटा बिजनेस सूट पर देखो ये लिखा हुआ प्लानर, और आपके दोनों, आपका फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम, देखो ये दोनों लिंक है इसमें, ठीक है, ये दोनों लिंक हुए हैं, डीजी मैक्स के भी लिंक हुए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे पेजेस के लिंक हुए हैं। तो आपका ये दोनों ये लिंक हुए हैं। अब आप यहाँ से एक फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो भी आप पोस्ट करना चाहो वो आपकी पोस्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये आज के दिन की बात हो रही है, ये रही, ठीक है। आज अगर आपने कोई पोस्ट करनी है तो आप आज की तारीख में यहाँ पे कोई पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कल करनी है, ये सैटरडे को करनी है ये, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर आ गया कौन आपका, संडे। अच्छा, ये वीक की बात हो रही है। अगर आप मंथ की बात करोगे तो आप यहाँ पे मंथ पर क्लिक कर दोगे, अब इस पूरे मंथ में आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आज पोस्ट करोगे, ये रहा यहाँ पर एक प्लस का आइकन, आपको यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है, यहाँ पे स्टोरी लगानी है, यहाँ पे रील लगानी है, आपको लाइव जाना है, या फिर आज आपको यहाँ पर ऐड रन करना है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। पोस्ट कैसे होगी, वालेकुम अस्सलाम, क्रिएट पोस्ट पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और क्रिएट पोस्ट, ये आपको पोस्ट पे ले जाएगा। यहीं आपको एबी टेस्टिंग भी मैंने बताई थी, शायद आप लोगों को याद हो, ठीक है। अब यहाँ पर मीडिया कौन सा यूज करना है, आपने वीडियो यूज करनी है, मीडिया यूज करना है, या फिर कोई फेसबुक का कोई टेम्पलेट यूज करना है। तो हम यहाँ पर फोटोज वगैरह हमारे पास जैसे बने होते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड पोस्ट, यहाँ पर ऐड फोटो करोगे, और सपोज
यहाँ तो कोई प्रूफ नहीं बनी, यहीं से डिजाइन करेंगे ना, वो पहले यहाँ से पोस्ट कर देंगे फिर एडिट करेंगे। देखो यहाँ पर फिलहाल मुझे कोई पोस्ट नजर आ नहीं रही जो मैं सक्सेस मेंटरी का एक लोगो जो है ना वो पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पोस्ट है हमारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैप्शन, कैप्शन आपको लिखवाने कहाँ से, ग्रेविटी से भी लिखवा सकते हो, मेंशन टूल से भी लिखवा सकते हो, दोनों बहुत पावरफुल टूल हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा आपने टूल यूज किए हैं, आप वहां पे मना कर देते हैं नहीं सर हमने टूल यूज नहीं किए, तो फिर ये क्या है, ये जो अभी आप टूल यूज कर रहे हो, ये जो फेसबुक प्लानर है, ये फेसबुक पब्लिशिंग टूल है, मेटा बिजनेस सूट इसको कहते हैं, सही है। ये क्या है फिर, ये टूल नहीं है तो फिर क्या है। आप इंटरव्यू में सीधे मना करके आ जाते हो कि नहीं हमने तो कोई टूल यूज नहीं किया, तो फिर ये क्या चीज़ है भाई, ये भी तो टूल है। ये फेसबुक, ये मैंने पहले भी बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था ना, जब भी मैंने ये बताया था कि देखो ये पब्लिशिंग टूल है, फेसबुक पब्लिशिंग टूल हमारे पास कौन सा टूल है, मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट टूल है, आपने टूल यूज किया है, आप बताते नहीं हो टूल से मुराद आपको, आपके जहन में फौरन पेड टूल आ जाता है कि हमने तो सर कोई पेड टूल यूज नहीं किया। भाई पेड टूल यूज नहीं करा, फ्री तो टूल तो यूज किया है ना। मेटा बिजनेस सूट इज अ टूल, ठीक है, ये एक टूल है। और आपने यहाँ पर प्लानर, फेसबुक मेटा बिजनेस सूट का आपने प्लानर टूल यूज किया है, कैलेंडर यूज किया है, कैलेंडर का वर्ड यूज मत करना, प्लानर, ठीक है, ये प्लानर है। आप यहाँ से प्लान कर रहे हो, कैलेंडरिंग कहलाया जाता है, प्लान कर रहे हो और कैलेंडरिंग कहलाया जाता है कि आपकी बहुत सारी कैलेंडर होती हैं, शेड्यूल्स होती हैं आपकी पोस्ट यहाँ पर, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप कंटेंट राइट के लिए जो टूल यूज कर रहे हो वो मेंशन टूल है, ये टूल है। और ग्राफिक टूल आपके पास, आप कैनवा यूज करते हो तो ये टूल आपने यूज किया है ना। फेसबुक ग्राफिक टूल की बात करोगे, कैनवा, पोस्टर, माय वॉल बता सकते हो आप, सर मैंने फेसबुक ग्राफिक टूल यूज किया है। अब ये वर्ड बोलना जो है ना, यही आप बता देना कि आपको नॉलेज है या नहीं। आप बोलो मैंने कैनवा यूज किया, ये एक अलग बात है। पोस्ट कैसे बनाते हो, कैनवा से बनाती हो, ये एक अलग बात है। भाई पोस्ट कैसे बनाती हैं आप बताएं, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ये। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अब थोड़े से टेक्निकल वर्ड यूज करें, खास तौर पे इंटरव्यू में टेक्निकल वर्ड यूज करें। आप बोले जी पोस्ट कैसे बनाते हैं, जी फेसबुक ग्राफिक टूल से, फेसबुक ग्राफिक टूल से। कौन सा टूल यूज करती हैं, कैनवा। अब बात कुछ और हो गई, समझ में आ रहा है, बात वही कर रहे हो आप मगर थोड़े से अल्फाज चेंज हैं, टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो। जी कौन सा टूल यूज कर रही है, कैनवा। अगर आप पहले ही कैनवा बता दोगे ना, बोलेंगे इसको कुछ नहीं आता यार, इसको मतलब अपने ट्रेड के बारे में नहीं पता, क्या ये कर क्या रहे हैं, कर आप बहुत कुछ रहे हो मगर क्या बताना नहीं आ रहा ना, तो बताने के पैसे हैं। इसीलिए इंटरव्यू का एक हमने सेशन रखा था कि हम पहले इंटरव्यू लेंगे, आप ना थोड़ा सा रगड़ के कपड़ा मार के भेजेंगे, कहाँ होगा मंडे को आएंगे थे, भागे हुए थे लोग, इसलिए इंटरव्यू नहीं लिया था। तो देखो यहाँ पर पब्लिशिंग टूल आप यूज कर रहे हो, पब्लिशिंग टूल आप यूज कर रहे हो, कंटेंट कंटेंट क्रिएशन के लिए आप एआई टूल यूज कर रहे हो, ठीक है। मेटा आप यूज कर रहे हो, मेंशन टूल यूज कर रहे हो, ग्रेविटी राइट यूज कर रहे हो। ये पोस्ट जनरेटर टूल है, कौन से वाले, मेंशन टूल। ये क्या है, पोस्ट जनरेटर, कि आप कैप्शन पोस्ट कहाँ से जनरेट करवा रहे हो, इन टूल से जनरेट करवा रहे हो। कंटेंट जनरेटर टूल है, पोस्ट जनरेटर टूल है, आप दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, लफ्ज टूल यूज करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से ये टूल आप यूज कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हैशटैग लगाना है, एबी टेस्टिंग अगर करनी है तो देखो ये रहा फनल, ठीक है। और यहाँ पर आपको और बहुत सारी चीजें, अगर आप यहाँ मैसेंजर को इंक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये मैसेंजर रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे लोकेशन रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐड लोकेशन कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है वो फीलिंग्स वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मगर फीलिंग्स वगैरह जो है ना, ये वाली जो फीलिंग्स होती हैं ये कभी भी पेज के ऊपर नहीं जाती, ये फीलिंग्स जाती हैं आपकी प्रोफाइल पर, कि आप हैप्पी फील कर रहे हो आज, तो ये फीलिंग्स वहां पर जाती हैं। बट एक्साइटमेंट के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आप कोई न्यूज ब्रेक कर रहे हो, आप कोई ऑफर दे रहे हो तो यहाँ पर एक्साइटमेंट की फीलिंग्स अब लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको मैसेंजर को ऐड करना है तो देखो यहाँ पे ये मैसेंजर का यहाँ पे गेट मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अगर आप यहाँ पे साइड पे वो करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या करवाना चाहते हो, यहाँ पर आप एक लिंक लगाना चाहते हो, इसको हटा दो और यहाँ पर आप एक लिंक लगाना चाहते हो तो यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा आपके, ठीक है। ये रहा प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर शेड्यूलिंग ऑप्शन आपका ये पब्लिक रहेगा, आपने इसको पब्लिक करना है। और इसके साथ साथ ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि फीड में कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा, मोबाइल में कैसा दिखेगा, ये दोनों प्रीव्यू लाजमी चेक कर लेना कि कहीं पे कोई भंड तो नहीं पड़ा, ठीक है, ये लाजमी चेक कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये ऊपर ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपने इसी टैग वगैरह करना है, एडिट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं इसको शेड्यूल नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इररिलेवेंट हो जाएगा अभी फिर। और ये जिस बंदे का पेज है ना वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखेंगे ये क्यों किया, इसलिए विदाउट परमिशन हम कुछ भी नहीं करते यहाँ पर।
देखो ये रहा, आपने इंस्टाग्राम पे करना है तो इंस्टाग्राम पे, आपने फेसबुक पे करना है तो फेसबुक पर, और इनके साथ साथ इन दोनों के साथ साथ आप यहाँ पर 2 से 3 ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो। शेड्यूल हो जाएगा, और क्या चाहिए जिंदगी में आपको बताओ। देखो मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर चला जाए, ये यहाँ पर चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए, मेरे ख्याल से बस ये 3 ग्रुप में रख सकता हूँ। 3 ग्रुप में इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर शेड्यूल हो जाएगा, सही है। और उसके बाद आप यहाँ पे कर दो सेव, इसको कर दो सेव। अब ये मल्टीपल जगहों पर आपके साथ यूज हो रहा है, ये टूल का ही तो बेनिफिट है। नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना होता, पहले पोस्ट करते, फिर उसके बाद शेयर करते, और डेली आपको यहाँ पे टाइम देना होता। डिजिटल मार्केटर कभी भी एक बंदे के साथ पूरा महीना काम नहीं करता, 2 से 3 दिन का काम होता है उनका बस। डेटा आपके पास मौजूद है, 15 दिन का डेटा मौजूद है, 15 दिन की पोस्ट शेड्यूलिंग, छुट्टी आपकी, ठीक है। जो कैप्शन वगैरह लिखना है 2 दिन में आपको मेहनत करना होगी, ठीक है। तो ये जो हम बात करते हैं ना कि हम आपके पेज की मार्केटिंग के 5,000 रुपए लेंगे, 7,000 रुपए लेंगे, तो वो 2 दिन के पैसे होते हैं हमारे, पूरे महीने के पैसे नहीं होते। पूरे महीने की पोस्ट आपको डिजाइन मिलती है, आप यहाँ पे डेटा लिखवा कर कि भाई बताओ पहले कौन सी जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, आप सारी चीजें यहाँ पर अपने क्लाइंट से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, या फिर वो टोटल आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो फिर आप देख लें कि पहले क्या जाना चाहिए, उसके बाद क्या जाना चाहिए, शेड्यूल करते हैं। यहाँ पर दिन की 3 पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो, दिन की 4 पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो, डेली 1 पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो। इस टोटल अप टू यू कि आप कितना बेनिफिट देना चाहते हो। तो कैलेंडर को लाजमी यूज करें, ठीक है। फेसबुक कैलेंडर लाजमी यूज करें, और इंटरव्यू में इसके बारे में भी बताएं। आपने टूल यूज किए हैं, आप बताते नहीं हो। टूल है ना ये सब, जी एबी टेस्टिंग टूल है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। एबी टेस्टिंग अगर आप करोगे तो इंस्टाग्राम को हटाना होगा, एबी टेस्टिंग सिर्फ फेसबुक की होगी, ठीक है। ये आपके पास देखो कैलेंडर टूल आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पेज की इनसाइट भी चेक कर सकते हो कि आपका पेज किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आपके पेज की ग्रोथ किस तरह से चल रही है। यहाँ पर आपको सारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, ठीक है। ये सारा आप यहाँ पे इनसाइट चेक कर सकते हो, पूरी इनसाइट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके इंप्रेशन कितने हो रहे हैं, आपका पेज किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। देखो ये 21 मई तक तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद सत्यानाश हो गया, सही है। इंस्टाग्राम पे यहाँ पे देखो 1.7 के इंप्रेशन आ रहे थे, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब कभी भी पेज आप बनाओगे ना किसी का, अगर आपको नया नया पेज बनाने को मिला है, ठीक है, आप नया नया पेज बना रहे हो, तो उसमें एक चीज को और ध्यान रखना। यहाँ पर देखो आप, इन सारी चीजों को देखो आपने फिल करना होता है। जब कभी भी पेज बनाओगे ना, कोशिश करना ये सारी चीजें फिलअप हो। अब इसमें कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे वेबसाइट नहीं है लोगों की, ठीक है, वेबसाइट नहीं है, या उनके ईमेल एड्रेसेस नहीं है, या और बहुत सारी चीजें, तो इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। मगर यहाँ पर आपको एक चीज और नजर आती है, वो ये कि आपको ना ये फेसबुक भी रिकमेंड करता है, आपको स्टेप बताता है आपके कि आपकी पेज की ग्रोथ किस तरह से बेहतर होगी। उसको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज की ग्रोथ किस तरह से दिखाई देगी आपको। अच्छा एक चीज और जिसमें आप लोग जो है ना वो परेशान हो सकते हो, वो ये कि यूआरएल कहाँ से, यूआरएल जो है उसको कहाँ से आप चेंज करोगे। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पता है कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, पेज सेटअप से, सही है। चलो ये तो याद है। अच्छा देखो आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आओगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर ये लेवल प्रोग्रेस आपको नजर आ रहा है। इसे भी जब आप किसी के लिए नया पेज बनाओ ना, तो इस लेवल को जरूर कंप्लीट करना, और इसकी रिकमेंडेशन पे चलना। हमारा 2 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं, एक लेवल कंप्लीट हो चुका है हमारा, दूसरे पे हम आके रुके हैं। दूसरे पे हम रुके हैं, ये हमसे कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे रील्स बनाओ, ठीक है, और आप यहाँ पे इंस्पायरेशन हब को टारगेट करो, और तकरीबन रील्स जो है ना आपकी यहाँ से 50+ आपकी यहाँ पर रीच होना चाहिए। तो रील्स बनाने का कह रहा है, और रील्स हम बना ही नहीं रहे। तो जैसे ही हम यहाँ से अपनी रील्स बनाना स्टार्ट करेंगे ना, हमारा ये सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें थर्ड लेवल पे ले जाएगा। ये तीनों लेवल अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, आपके पेज की हेल्थ अच्छी होगी। एक हेल्दी पेज बहुत जल्दी प्रमोट होता है, तो इस पेज की हेल्थ को आपने कंसीडर करना है। स्टार्टिंग में इसकी रिकमेंडेशन पे चलें, ठीक है, नया पेज होगा ना, इसकी रिकमेंडेशन पे चलें। ये पेज यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोग्रेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस चीज को कंसीडर कर लेना। अगर आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि हम यहाँ से पहले ये जो लेवल्स होते हैं ना, उसे भी कंसीडर करते हैं नया पेज अगर बनाना हो, और पुराने पेज को भी अगर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो ना, तो उसके भी यहाँ पर प्रोग्रेस को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोग्रेस है ना, इसको इसको आगे लेके चलेंगे नाज़मीन, नाज़मीन की ड्यूटी है, इनको मैंने ऐसी थोड़ी एक्सेस देती है ना। तो अब ये रील्स वगैरह जो है ना, ये पोस्ट की रील बना के, आप खुद बना के रील बना के
कैनवा से एनिमेट करवा के उसको रील बना के 2-3 पोस्ट को कंबाइन करके इसी में से डाउनलोड कर देना पोस्ट, सही है। और इसको रील बना के यहाँ से इसके प्रोग्रेस को आपने इस लेवल को कंप्लीट करना है। सेकंड लेवल और थर्ड लेवल आप कंप्लीट करके दोगे, बाकी का काम उसने राखी ने कर लिया था। तो इसे भी आपने ध्यान में रखना है।